जी, सेकंड टॉपिक है हमारा डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी स्टार्ट कराने से पहले आपको रियल लाइफ कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि आपको इस तरफ लाया जा सके कि डेंसिटी है क्या चीज़। ठीक है, आप अपनी लाइफ में देखते हैं कि आप अगर इक्वल अमाउंट ऑफ दो चीज़ें अपने लेफ्ट और राइट हैंड में कंपेयर करें, ठीक है, जैसा कि आप कह लें कि इक्वल अमाउंट ऑफ आप वुड ले लें एक हाथ में, जो कि आपके टेक्स्ट बुक की एग्जांपल है, और इक्वल अमाउंट ऑफ आयरन ले लें आप दूसरे हाथ में। बेशक आप दोनों का एक एक पीस ले लें और ये याद रहे कि दोनों का इक्वल अमाउंट हो, दोनों की इक्वल मकदार हो। इसी तरह इक्वल अमाउंट ऑफ आयरन ले लें। व्हाट यू विल ऑब्जर्व, जिस हाथ पे आपने आयरन को रखा होगा यू विल फील कि उसका मैच ज्यादा इफेक्टिव फील हो रहा होगा आपको हाथों में इस कंपेयर टू वुड। अभी क्या है कि आपने दोनों का ही इक्वल अमाउंट लिया है बट आयरन का मैच ज्यादा इफेक्टिव फील हो रहा है आपको। वुड भी उसी अमाउंट में है, उतनी ही मकदार का लिया हुआ है, उसका आपको कम इफेक्ट फील हो रहा है। तो आप जब दो इक्वल सेम मैच के अंदर, सेम वॉल्यूम के अंदर दो चीजों का कंपेयर लेते हो और एक चीज का डेंसिटी आपको दूसरी चीज की निस्बत ज्यादा महसूस होता है या उसका मैच ज्यादा इफेक्टिव लगता है अपने हाथ में उठाते हुए, या उसके साथ जब आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हो तो आपको ज्यादा लगता है, तो आप क्या फील करते हो? आपको ये फील होता है कि भाई उस चीज जिसका मैच इफेक्टिव होता है उसकी अदर ऑब्जेक्ट लाइक आयरन की अब डेंसिटी ज्यादा है इस कंपेयर टू वुड, क्योंकि उसका मैच सेम अमाउंट था ना बट इफेक्टिव फील हो रहा था, उसका इफेक्ट ज्यादा आ रहा था आपके हाथ में। ठीक है, तो हम डेंसिटी को सबसे पहले डिफाइन कैसे करते हैं, इसको हम ये कहते हैं, कुछ बुक्स लिखती हैं मैस पर यूनिट वॉल्यूम, मैस पर यूनिट वॉल्यूम is known as density। एक चीज का मैस जो है वो पर यूनिट वॉल्यूम पे कितना इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम से क्या मुराद है जी? किसी को पता है क्लास में वॉल्यूम का? जी, कोई ऑब्जेक्ट कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। एग्जैक्टली, आप जब ये कहते हो कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इससे हमारी मुराद क्या होती है कि कोई ऑब्जेक्ट वॉल्यूम के लिहाज से, अब वॉल्यूम किसके बराबर लेते हो? उसको आप लेते हो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। इन तीन के लिहाज से कोई मैस कितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, अब जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा लेंथ के लिहाज से, ब्रेड्थ के लिहाज से, हाइट के लिहाज से, तो उसकी क्या होगी? वॉल्यूम। क्या होगी? वॉल्यूम। तो हम ये कहते हैं कि मैस जो फैलेगा, मैस जो कंसंट्रेटेडली फैलेगा वॉल्यूम के ऊपर, कितने वॉल्यूम के ऊपर, वो उसकी डेंसिटी है। ठीक हो गया। अब कुछ आपकी बुक में यू में लिखा गया है रेशियो ऑफ mass of an object, ये रेशियो भी है किस चीज की? किसी भी mass of object, अगर यहां मैटर आप लिख दे तब भी ठीक है, मैटर की रेशियो टू वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। सेम ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम जो वो ऑक्यूपाई करता है इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। ऐसा रेशो की बात क्यों करते हैं? क्योंकि डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं किस चीज से? डेंसिटी इज इक्वल टू मैस बाय वॉल्यूम। That's why ये लिखते हैं कि that is the ratio of mass of object to the volume of that object यहाँ लिखना था
दैट ऑब्जेक्ट इसका डेंसिटी। अब डेंसिटी आपके पास बराबर है मास बाई वॉल्यूम। मास क्या है जी? मास से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर, मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी। किसकी क्वांटिटी? मॉलिक्यूल्स की। अब जो यहाँ डेंसिटी का जो आमतौर पे कंसेप्ट दिया जाता है स्टूडेंट्स को, वो ये दिया जाता है कि मॉलिक्यूल्स आपस में उनका जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है जितना क्लोज्ड होगा, जितना मॉलिक्यूल्स का क्लोज्ड बॉन्डेड स्ट्रक्चर होगा, उतना देखा गया है कि मास उसका पर यूनिट वॉल्यूम पे ज्यादा इफेक्ट करता है। और जितना लेस बॉन्डेड स्ट्रक्चर होगा, लेस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होगा, उतनी उसकी डेंसिटी भी कम होगी। ठीक है, जैसा कि आपने बोर्ड में देखा, आपने सेम पीस ऑफ, एक पीस जो है वो आपने उसके ले लिया, ठीक है, आयरन का, और एक पीस आपने ले लिया वुड का। अब वुड में जो है पार्टिकल्स का जो स्ट्रक्चर है वो इतना क्लोज नहीं होता, इतना बॉन्डेड नहीं होता। यही वजह होती है कि आपके हाथ से भी वो टूट जाता है, आयरन को आप नहीं तोड़ सकते। व्हाई? क्योंकि उनका मॉलिक्यूल्स इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड होता है, इतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है, इतना रिजिड सिस्टम बना होता है मॉलिक्यूल्स के क्लोज्ड बॉन्डेड की वजह से कि इवन आप फोर्स अप्लाई करते चले जाएं, आपको उसका इफेक्ट फील होगा उसके मास का अपने हाथों के ऊपर फोर्स अप्लाई करने से। आयरन को कुछ नहीं होने वाला। बट अगर वुड को आप देखें तो इवन आपके फोर्स अप्लाई करने से आप उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा हिला लेते हैं, लैटरल बेड उसको डिस्प्लेस कर देते हैं एक जगह से। व्हाई इज दिस? क्योंकि मॉलिक्यूल जो है उसके वुड के वो उतना क्लोज्ड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बनाते। यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ आपके पास कोई चांस नहीं है कि आप इनके मॉलिक्यूल्स को डिस्प्लेस कर सकें या डिफॉर्म कर सकें। ये ऐसे क्लोज्ड बॉन्ड स्ट्रक्चर बना हुआ है और इसमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है। कि ये जो स्ट्रक्चर है ये आपके एमॉर्फस टाइप स्ट्रक्चर बनता है। मॉलिक्यूल्स इररिलेवेंट या इरेगुलर अरेंज होते हैं, रेगुलर पैटर्न ही नहीं होता मॉलिक्यूल्स का। अट्रैक्ट कर रहा है, स्ट्रक्चर है, सॉलिड भी है, बट आयरन की तरह रिजिड नहीं है, आयरन की तरह रिजिड नहीं है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वुड की डेंसिटी, आपने सेम पीस ऑफ वुड अपने हाथ पे रखा और सेम पीस ऑफ आयरन रखा, आपने देखा कि इसकी डेंसिटी, आयरन की डेंसिटी बहुत ज्यादा थी, किससे? वुड से। सिमिलरली आप कई ऐसी चीजों का मुवाजना करें अपने लेफ्ट राइट हाथ में, तो यू विल सी दैट कि आपको कंपैरिजन में मिल जाएगा कि किस चीज का मास आपके इस हाथ के वॉल्यूम के ऊपर ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। जिस ऑब्जेक्ट का मास आपके इस वॉल्यूम के ऊपर इफेक्ट करता है उसी की डेंसिटी ज्यादा होती है आपके दूसरे हाथ वाले ऑब्जेक्ट से। क्यों ज्यादा होती है? मैंने आपसे कहा कि मास जिसका जितना ज्यादा कंपैक्ट होगा एटमली, मॉलिक्यूल जितने क्लोज होंगे, बॉन्डेड रिजिड स्ट्रक्चर होगा, उतना उसका मास जो है एक वॉल्यूम के ऊपर ज्यादा इफेक्ट करेगा, और जितना कम होगा उतना उसका इफेक्ट कम होगा। ठीक है, यही वजह है कि हम ये कहते हैं कि मास जो है जो पर यूनिट वॉल्यूम पे इफेक्ट डालता है, ठीक है, वो आपके पास कह लें कि उसकी जो डेंसिटी है वो ज्यादा होती है। अब अगर हम तीनों के लिहाज से देखें डेंसिटी को, सॉलिड के लिहाज से, लिक्विड के लिहाज से और गैसेस के लिहाज से, अमूमन ये देखा गया है कि सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को अगर लिक्विड में डाल दिया जाए तो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स मोस्टली देखा गया वो सिंक कर जाते हैं, डूब जाते हैं पानी में। समझ आ रही है मेरी बात? क्यों डूब जाते हैं? इस स्ट्रक्चर की वजह से। सॉलिड ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी लिक्विड ऑब्जेक्ट से ज्यादा होती है। जब सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा होती है, then सॉलिड विल सिंक इन वाटर या लिक्विड के अंदर सिंक कर जाते हैं। सिंक मींस डूब जाना। ठीक है जी, क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी उससे कम होती है तो लिक्विड उसको ऊपर तो उठाना चाहता है, लेकिन जब सॉलिड डेंसिटी लिक्विड से बढ़ जाए डूब जाते हैं नीचे को। इसी तरह अगर आप लिक्विड की बात करते हो तो लिक्विड का जो मॉलिक्यूल्स है वो है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस के साथ, बट लिटिल बिट कहना वीकेंड स्पेसिस
मौजूद होते हैं लिक्विड के अंदर, और गैसेस के अंदर आप कह लें फार अपार्ट होते हैं मॉलिक्यूल्स, इसलिए गैसेस की डेंसिटी सबसे लेसर होती है लिक्विड और गैस, और सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है? सॉलिड की। किसकी होती है? सॉलिड की। क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा था कि मॉलिक्यूल जितना रिजिडली या कंसंट्रेटेडली क्लोज्ड होगा, ठीक है, उतना ही आपका मास जो है पर यूनिट वॉल्यूम पे ज्यादा इफेक्ट करेगा। ठीक हो गया। इसी तरह अगर आप प्लास्टिक का एक टुकड़ा ले लें और आप लोहे का एक टुकड़ा ले लें, आप सेम पीसेस ले लें, ठीक, आप अगेन दोनों हाथों में रखी हुई फिल के जो लोहे का जो टुकड़ा है वो आपके हाथ के ऊपर ज्यादा इफेक्ट फील करवाएगा, उसका मास ज्यादा इफेक्ट करेगा। अब प्लास्टिक क्यों नहीं इफेक्ट कर रहा? बिकॉज उसका मॉलिक्यूल एमॉर्फस है, मॉलिक्यूल्स इर्रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड है, जबकि जो लोहा है क्लोज्ड रिजिड स्ट्रक्चर है, उसका क्लोज्ड पैक्ड है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस ने जकड़े हुए, तो उसका जो मास है वो ज्यादा आपके वॉल्यूम पे इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, जितना आपका हाथ का वॉल्यूम है उस पर ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, तो डेंसिटी ऑफ इस सेंस में आपके जो मेटल पीस है या आपने लोहे का पीस लिया उसकी फिर डेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये तो आपके तीनों केसेस थे मैटर्स के, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसमें जो सॉलिड की डेंसिटी है दैट इज मच हायर देन लिक्विड एंड गैसेस। लिक्विड की डेंसिटी गैसेस से ज्यादा होती है और गैसेस की डेंसिटी सबसे कम होती है। अब अगर आप कमी देखें इसकी, तो वो किस पे डिपेंड कर रही है? मॉलिक्यूल्स के दूर जाने पे, मॉलिक्यूल्स के इररिलेवेंट रहने पे। यहाँ पे इसके डेंसिटी कम हो रही है, यहाँ से ज्यादा हो रही है, और यहाँ सबसे ज्यादा है जब मॉलिक्यूल जकड़े हुए सॉलिड के अंदर। फिर आप देखिए सॉलिड के अंदर भी तो आपके 1000 ऑफ टाइप्स हैं। ठीक है, चेयर भी तो सॉलिड है, कुछ चेयर्स वुड की बनी हुई है, कुछ प्लास्टिक की बनी हुई है, ठीक है, और कुछ किस मटेरियल की बनी हुई है। तो हर मटेरियल्स का अपना एक एटम स्ट्रक्चर है। इसका मतलब है डेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? एटम स्ट्रक्चर पे, मैटर के एटम स्ट्रक्चर पे। अगर मैटर का एटम स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग होगा तो डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। अगर उसका एटम स्ट्रक्चर जो है वो वीकर है, दूर दूर है या एमॉर्फस है, तो फिर उसकी डेंसिटी भी कम होगी। बात कर लेते हैं इसके ऐसा यूनिट्स की। अब हम डेंसिटी को अमूमन रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन रो यूज की जाती है। रो स्टैंड फॉर डेंसिटी, दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेंसिटी। इसके साथ आप लिख लें बेशक, इसको लिखा जाता है रो। ये किसके बराबर होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम के। हम फॉर्मूला अगर हमें पता हो तो हम फिजिक्स का कोई भी ऐसा यूनिट बड़े आराम से निकाल सकते हैं। मास को हम मेजर करते हैं फिजिकली किलोग्राम के अंदर, और वॉल्यूम को हम मेजर करते हैं क्यूबिक मीटर में। तो आपके पास ये रहा फॉर्मूला kg m-3। ठीक है भैया, किसी बॉडी का 1 kg मास 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम पे अगर फैल जाए तो वो 1 रो के बराबर होता है, यानी उसकी डेंसिटी क्या होती है? 1 रो। 1 kg मास अगर 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम पे ऑक्युपाई कर ले, उसका किसी भी बॉडी का 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम ऑक्युपाई कर ले, दैट इज इक्वल टू 1 रो। तो रो इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सिंबॉलिकली हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में एक लाइन लिखी हुई है, उसको हम देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है जी? द मास ऑफ 5 लीटर ऑफ वाटर इज 5 kg. Its density can be calculated by putting the value in equation 7.1. यानी जिसको वो 7.1 इक्वेशन कह रहा है वो तो हमने लिख रखी है, दैट इज 7.1। अब वाटर के लिए उसकी डेंसिटी फाइंड कर लेते हैं। वो कह रहा है कि 5 लीटर ऑफ वाटर है, ठीक है, एंड वो 5 kg है, उसकी कंसंट्रेशन 5 kg है। तो आप बताएं कि इसकी डेंसिटी कैसे कैलकुलेट होगी? डेंसिटी कैलकुलेट कर देते हैं।
इस लाइन को लिख लें अपने पास, मे भी आपको पेपर में भी लग जाए, इसको अंडरलाइन कर लें। mass of 5 liter of water is 5 kg. Mass of 5 liter of water is 5 kg. हमने बतानी है डेंसिटी यानी रो क्या होती है। व्हाट इज रो? अब तुमको पता है कि रो किसके बराबर है, अभी हमने पढ़ी है मैस बाई वॉल्यूम। अच्छा, इसका मतलब है हमें दो चीजें चाहिए, मैस भी चाहिए और वॉल्यूम भी चाहिए। अगर आप गिवन डाटा में देखें तो आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर जो है, ठीक है, किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 10⁻³ m-3। 1 लीटर 10⁻³ यानी 1/1000 क्यूबिक मीटर के बराबर होता है। ये इसकी एमसीक्यूज में भी आपसे पूछा जा सकता है 1 लीटर इज इक्वल टू, और आपको 4 वैल्यू दे के आपसे पूछा जा सकता है, इसको जुबानी याद रखें। फिर अगर हम देखें 1 लीटर अगर इतने के बराबर है तो 5 लीटर कितने के होगा, बहुत सिंपल, इसे 5 को मल्टीप्लाई कर दो। 1 लीटर अगर इतना है तो 5 लीटर पानी कितना होगा, 5 into दिस वैल्यू। 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ सॉरी ये -3 क्यूबिक मीटर के ऊपर नहीं आएगा, यूनिट के ऊपर m3 ही आएगा। अच्छा, फिर तुम्हारे पास 5 लीटर पानी जो है जिसका वॉल्यूम जो है 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल के अंदर ये नहीं पहचान पाते कि हम क्या समझे कि मैस कौन सा है और वॉल्यूम कौन सा है। देखो अंडरस्टूड सी बात है कि मैस को तुमने कहा कि हम उसको केजी में मेजर करते हैं और इसको तुमने कहा कि हम इसको क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं। तो जो वैल्यू क्यूबिक मीटर के साथ लिखी हुई है अंडरस्टूड की बात है, वो वॉल्यूम दिया गया है, और जो वैल्यू केजी के साथ लिखी हुई है वो तुम्हें क्या दिया गया है, मैस, किलोग्राम, जो कि मैस का ऐसा यूनिट है। तो ये दो डिफरेंट ऐसे यूनिट्स तुम्हें अगर दो डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स के साथ दी जा रही है तो आपको इतने अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपको मैस गिवन है या आपको वॉल्यूम गिवन है। फॉर्मूला के अंदर पुट करते हैं क्योंकि हमें कहा गया था, अगर आप उसकी वर्डिंग देखें कि 5 लीटर ऑफ वाटर इज 5 kg। हमने पहले 5 लीटर का स्केल बनाया, हमने कहा कि 1 लीटर इतने के बराबर है तो 5 लीटर इतने के होगा। मैस तो उसने पहले ही दे दिया था, वो क्या है, दैट इज 5 kg। अब हम जस्ट क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं इसके अंदर। 5 kg वाटर है जिसका वॉल्यूम क्या है, 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ थैंक यू। क्लियर? 5 से कैंसिल, क्या चीज आएगा, 1/10⁻³ kg m³। आपको अगर ऐसे यूनिट याद हो, ऊपर लिखा हुआ दैट इज kg-3, देखें अपने आप ही ऐसा यूनिट बन जाता है। आप अगर हर फिजिकल क्वांटिटी के साथ उसका ऐसा यूनिट लिख लें तो आपका जो लास्ट रिजल्ट है उसके साथ फॉर्मूला अपने आप ही लास्ट रिजल्ट के साथ आ जाता है, यूनिट आ जाता है। इसको आप ऊपर लें तो जो एक्सपोनेंट है वो आपका प्लस हो जाएगा, दैट इज 10⁻³ kg m-3। सो ये इक्वल हो जाता है आपके 1000 kg m³ या m-3 सॉरी। ये आपकी आ गई थी डेंसिटी 5 लीटर ऑफ वाटर की, जो मैस थी दैट इज 5 kg और उसकी डेंसिटी ये रही। समझ आ गई ना?